हम सब लोग जानते हैं कि ब्लड प्रेशर बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। दिन भर नापने की बात होती है कि बीपी बढ़ा है कि नहीं, किन मशीनों से नापा जाता है, क्या क्या विकल्प मौजूद हैं ब्लड प्रेशर नापने की मशीनों के। तो पहला विकल्प, ट्रेडिशनल विकल्प, हम सब लोग जानते हैं ये पारे वाली ब्लड प्रेशर नापने की मशीन है। इसको मरकरी बीपी मशीन या मरकरी स्फिग्मोमैमोमीटर भी कहा जाता है। अब ये मशीन धीरे धीरे कम उपयोग में आती है क्योंकि इसमें पारा होता है, पारा जहरीला होता है, उसके और इंटॉक्सिकेशन होते हैं, कभी गिर जाता है, किसी ने पी लिया, किसी ने खा लिया तो दिक्कत होती है। तो अब हम लोग इन मशीनों पे आ गए हैं। इन मशीनों को कहा जाता है डिजिटल स्फिग्मोमैमोमीटर। तो ये कैसे काम करती हैं, इनको हम बांधते हैं तो जहां ये ट्यूब खत्म हो रही होती है, इस ट्यूब के ऊपर यहाँ एक सेंसर लगा होता है, सेंसर। तो सेंसर जब यहाँ हमारी ब्रेकियल आर्टरी के ऊपर आता है तो यहाँ से वो ब्लड प्रेशर को नाप करके स्क्रीन पे ला देता है। तो उसमें बीपी, पल्स और इतनी चीजें आ जाती है। तो दो विधि हो गई हमारी ब्लड प्रेशर नापने की। आज जो मैंने एक क्लास कर रहा हूं, तीसरी विधि मैं कर रहा हूं ब्लड प्रेशर नापने की, जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। इस तीसरी विधि को कहा जाता है आर्टीरियल ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग। क्या कहते हैं? कोई बताएगा क्या मतलब है इसका? डायरेक्ट जो आर्टीरियल ब्लड प्रेशर आ रहा है ये उसका हम पल्स नापते हैं। इस विधि में क्या करते हैं कि एक किसी आर्टरी में जो आपको पसंद हो, रेडियल, ब्रेकियल, डॉर्सेलिस पेडिस, फीमोरल, उसके अंदर आप एक कैथेटर इंसर्ट कर देते हैं। उस कैथेटर को एक मैकेनिज्म के थ्रू जोड़ देते हैं और आपका एक्चुअल ब्लड प्रेशर नपने लगता है। एक्चुअल ब्लड प्रेशर का क्या मतलब है? हर सेकंड में दिल एक बार धड़क रहा है तो हर सेकंड का एक्चुअल ब्लड प्रेशर नपने लगेगा। ऐसी चीज की जरूरत कहां पड़ती है? ऐसी चीज की जरूरत पड़ती है जब हम कोई बहुत बड़ी सर्जरी कर रहे हैं, हार्ट की सर्जरी कर रहे हैं, बहुत ही क्रिटिकल मरीज है, बड़ा लो बीपी मरीज है, बिल्कुल परफ्यूजन नहीं हो रहा, मरीज मीन आर्टीरियल प्रेशर मेंटेन नहीं कर रहा है, तो हमें बहुत ही विजिलेंट रहना पड़ता है कि किसी भी तरीके से ब्लड प्रेशर कम ना हो। अगर कम होगा तो वैसोप्रेशर सपोर्ट बढ़ाएंगे, एक नई दवा को ऐड करेंगे, कुछ और करेंगे कि कार्डियक आउटपुट बढ़े, वहां इसकी जरूरत होती है। तो इसके कितने हिस्से होते हैं? सबसे पहले तो हमें एक कैथेटर डालना पड़ता है। इस पर्टिकुलर केस में हम लोगों ने फीमोरल आर्टरी में कैथेटर डाला है। कहां डाला है? पेशेंट बहुत सिक था, बीपीलेस पल्सलेस था, तो फीमोरल आर्टरी में ही जा पाया। प्रेफरेबली यहां डालना चाहिए था रेडियल में, पर इसमें फीमोरल में गया। तो फीमोरल आर्टरी में कैथेटर डाला, फिर उससे एक पाइप आया। इस पाइप में प्राय नॉर्मल सेलाइन और हेपेरिन का सॉल्यूशन मिला करके डाल देते हैं। तो ये आया, ये एक मशीन में जाकर के, एक चीज पे जाके जुड़ा, एक गैजेट पे जाके जुड़ा,